वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम भी हमने सेक्शन फार्मूला का ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन किया था कल, इन्वर्ट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाई पॉइंट बी, ये क्वेश्चन हमने कल किया था। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें भी आपका जो डिस्टेंस फार्मूला है उसका यूज़ भी होगा। ठीक है, और जो मिड पॉइंट का मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो आपको फॉर्मूले की ही बताई थी, है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, 3 वर्टिसेस दिए हैं किसी पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो ये 3 0 5 2 एंड -2, 6। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, आपको पैरेललोग्राम कैसी होती है, पैरेललोग्राम आपकी ये हुई पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसके कितने वर्टिसेस आ रहे हैं आपके पास, 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4। तो 3 वर्टिसेस की वैल्यू दी हुई है आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, और आपको फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर जब आप फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद चेक करना है कि एक्चुअल में जो 4 वर्टेक्स आ रहे हैं वो रेक्टेंगल के हैं या किसी और के हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, जो भी 3 पॉइंट दिए उनको ए बी और सी बोल दिया विद द गिवन वर्टिसेस, एंड जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है उसको डी मान लिया। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ए मान लिया, बी सी और ये डी। ठीक है, तो जो फाइंड आउट करना है डी, उसको हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया, बाकी जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपके पास वो आपने लेने हैं। सो दिस इज़ द फोर्थ वर्टेक्स। नाउ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बोला है। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसी होती है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो क्या होता है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी शुड बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ये आपके, ठीक है, ये यहाँ पे डायगोनल है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट थे ए बी सी और ये डी। तो ये आपकी ए सी हुआ, ए सी डायगोनल, और ये बी डी डायगोनल है। तो अगर आप ए सी का देखें यहाँ पे मिड पॉइंट, तो ये भी आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, ये तो ए सी का भी, और ये जो बी डी है इसका मिड पॉइंट भी यहीं पे आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इसका क्या यूज़ होगा, अब जो मिड पॉइंट है आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो लिखने हैं आपने। ए के कोऑर्डिनेट हैं 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 2, ठीक है 5, 2, और सी के हैं 6 -6, 2, और डी को हमने x, y माना है। तो जो मिड पॉइंट होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। जो x कोऑर्डिनेट है उनको सम करेंगे डिवाइडेड बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आएंगे 2 पॉइंट, एक x1 x2 वाला है, y1 y2 वाला। तो ये हमारे पास देखो फर्स्ट पॉइंट ये x1 x2 के लिए आ रहे हैं, और ये जो सेकंड है ये y1 y2 के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x1 ये x कोऑर्डिनेट्स का है, ये y कोऑर्डिनेट्स के लिए लिया है आपने। नाउ अब आप यहाँ पे मिड पॉइंट में देखो, यहाँ पे ए सी, तो ये आपका पॉइंट है यहाँ पे ए, और ये है सी। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ए में कितना है 3, और सी में कितना है -2, तो ये हो गया 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है ए में 0, सी में क्या है वाई कोऑर्डिनेट 6। जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो वाई होता है, तो ये यहाँ 0 है और यहाँ पे 6 है। ए सी की बात कर रहे हैं तो ए और सी को ही देखना है। तो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप बोलोगे पहले में माइनस क्यों लिया, माइनस यहाँ ऑलरेडी था आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। ठीक है, तभी हमने यहाँ माइनस लिया। दैट इज इक्वल टू, अब बी डी की बात करते हैं, तो बी पॉइंट ये है 5 2, और डी पॉइंट ये है एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, डी में एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही है, और यहाँ बी में क्या आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट 5, तो ये आ गया x + 5 डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही वाई, और यहाँ पे कितना है वाई कोऑर्डिनेट 2, तो ये आ गया y + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 3 - 2 कितना हो गया 1/2, 0 + 6 6/2, 5 + x 2 + y, ये तो एज इट इज़ रहेगा ना। ये 2 से आपने 6 कैंसिल किया, 3 आ जाएगा। चलो इसको एज इट इज़ रहने दो। नहीं तो अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होते हैं, तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स फर्स्ट के बराबर होगा, और सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू 5 + xy डिवाइडेड बाई 2, और 6/2 किसके बराबर होगा 2 + y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये जो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप। यहाँ पे नीचे दोनों साइड 2 है, तो इक्वल टू के साइड दोनों साइड 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप जैसे मुझे सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ठीक लगता है। ठीक है, नो ये आप 2 से 6 कैंसिल किया तो 3 आ गया। ठीक है,
तो अब इस ये 2 है, इसको दूसरी साइड ले जाओ तो 2 × 2 6 हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपने ये आ रहा है ना 6/2 आ गया 3 यहाँ लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू कितना है y+2 डिवाइडेड y कितना है 2। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, 3 × 2 कितना हो गया 6, और इक्वल टू के उस साइड कितना बच गया y+2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ आ गया 6 इज इक्वल टू y+2। तो y आप एक साइड रहने दो, बाकी कॉन्स्टेंट हम दूसरी साइड ले जाओ, 2 को इस साइड ले आएंगे तो क्या बन गया 6 - 2, 6 - 2 कितना आ जाएगा 4। तो ये देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ से 4, तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 4। वैसे यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 5 + x आया है, तो यहाँ पे भी आप 1 इज इक्वल टू 5 + x है, 5 को दूसरी साइड ले जाओ माइनस का हो जाएगा, 1 - 5 हो गया इज इक्वल टू x एज इट इज़। तो 1 - 5 कितना आ गया -4 इज इक्वल टू x। तो ये आ गया x इज -4। ठीक है, तो x - 4 y 4। तो 4/x आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 4/x आ रहा है XY dxy बोला था, तो x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ये बोल दिया -4, 4। तो ये 4/x आ गया। अब पूछा है कि क्या ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल में क्या होता है, अब वो जो डायगनल है वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में ये होती है आपकी रेक्टेंगल डायगनल, ये जो डायगनल होते हैं रेक्टेंगल के ये इक्वल होंगे, ए बी सी और ये डी। तो ये डायगनल जो है ये इक्वल होंगे, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी आया तो हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब हम बोलेंगे रेक्टेंगल नहीं है। तो यहाँ पे ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, ए सी निकाल रहे हैं तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ले लो। यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 0 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 5 2। सॉरी सी चाहिए हमें, तो सी के है -2, 6। ठीक है, तो यहाँ अब सॉरी ये सी ले रहे हैं हम। ठीक है, ए सी की बात कर रहे हैं तो ए और सी ले लिया। तो अब अपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, है ना। तो क्या करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले के हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, अब आपको क्लियर होना चाहिए। अंडर द रूट लिया, ये आपके पास ओवरऑल आ रहा है यहाँ पे लास्ट में √61। और अब वैसे ही बी और डी लिया आपने, बी पॉइंट आपके पास था बी पॉइंट था 5 और 2, 5, 2, ये बी पॉइंट है 5, 2 और डी पॉइंट अभी निकाला -4, 4। तो आपने बी डी निकालना है, बी डी ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो इन दोनों पॉइंट पे, ये आ जाएगा 85। तो देखो ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, 85 और 61 तो क्या बताएंगे, इस इज नॉट इक्वल टू बी डी, सो ए बी इज नॉट अ रेक्टेंगल। दो क्वेश्चन कल यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर होंगे कि हमने 4/x कैसे फाइंड आउट करना है, 3 ही दिए हैं, और रेक्टेंगल को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। आपको 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन। थैंक्स।